और यहाँ की प्रदेश की सरकार को भी मैं चेतावनी देता हूं, आने वाले दिनों में रबी के साथ किसानों के साथ आप छेड़छाड़ मत करिए। हम लोग हर हफ्ता अधिकारियों को ये दिशा निर्देश देते हैं कि लगातार किसानों को जागृत करते रहे ताकि किसानों को परेशानी भी ना हो और सप्लाई भी पूरा करें। IFMS हमारा पोर्टल है। देश का हर जिले के अंदर कितना फर्टिलाइजर उपलब्ध है और उस पिछला दिन कितना सेल हुआ है, सारे के सारे इतना ट्रांसपेरेंसी के साथ भारत सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। काला बाजारी हो रही है, स्टॉक किया गया। जब तक हम बिहार के अंदर काला बाजारी नहीं रोकते और होल्डिंग नहीं रोकते तो किसानों को फर्टिलाइजर नहीं मिलता है। नमस्कार, मैं दिगंबर सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना बिहारी खबर। केंद्रीय मंत्री भागवत खुफा बिहार प्रदेश भाजपा कार्यालय पटना में प्रेस वार्ता को संबोधित किया है। उन्होंने कहा है कि बिहार की प्रदेश सरकार को चेतावनी देता हूं कि किसानों के साथ छेड़छाड़ मत करिए। किसानों की जितनी मांग रहेगी भारत सरकार उतना ही सप्लाई करेगी। किसानों से विनती करता हूं कि रेट से ज़्यादा आप पैसा नहीं दें। यहाँ के खाद माफिया को मच्छरदानी और छाता बेचने पर रोक लगानी होगी। बिहार के किसानों को मैं विनती करता हूं, आप चिंता न करें और यहां की प्रदेश की सरकार को भी मैं चेतावनी देता हूं, आने वाले दिनों में रबी के साथ किसानों के साथ आप छेड़छाड़ मत करिए। जितना किसानों की मांग रहेगी उतना भारत मोदी सरकार पूरा सप्लाई करेगी। और किसानों को और एक बात मैं विनती करता हूं कि रेट से ज्यादा आप पैसा न दे। जो भारत सरकार जो तय किया है वही रेट में आप दे करके खरीद ले। और यहां की डीलर्स और यहाँ की माफिया जो छतरी बेच करके या मॉस्किटो नेट बेच करके जो पैसे कमाने का धंधा, हम सब मिल करके उसको रोकना पड़ेगा। हम लोग हर हफ्ता अधिकारियों को ये दिशा निर्देश देते हैं कि लगातार किसानों को जागृत करते रहे ताकि किसानों को परेशानी भी ना हो और सप्लाई भी पूरा करे। मैं इस सरकार का ही कोऑपरेटिव मिनिस्टर का एक बयान देकर के मैंने हैरान हो गया। स्वयं कोऑपरेटिव मिनिस्टर बोलता है कि मुझे पहला यूरिया मिला था लेकिन दूसरा बार नहीं मिला। कृषि मंत्रालय और कोऑपरेटिव मंत्रालय दोनों केवल और केवल किसानों का हित का काम करने वाला मंत्रालय है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि IIMF एक पोर्टल है। देश के हर जिले में कितना उर्वरक उपलब्ध है और पिछले दिन कितना बिका, इन सब कुछ की जानकारी पारदर्शिता के साथ किसान हित में भारत सरकार अपलोड करती है। यूपीए शासनकाल में 2007-08 में सिर्फ 3 महीने उर्वरक की कीमत बढ़ने पर किसानों को खाद देने पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन मोदी सरकार में 2 साल कीमत बढ़ने पर भी उर्वरक लगातार मिल रहा है। और ये हर दिन IFMS हमारा एक पोर्टल है। देश का हर जिले के अंदर कितना फर्टिलाइजर उपलब्ध है और उस पिछला दिन कितना सेल हुआ है, सारे के सारे इतना ट्रांसपेरेंसी के साथ
भारत सरकार किसानों के हित में काम कर रही है। चुप एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बोलता हूं, 2007 और 8 के बीच में केवल 3 महीना अंतर्राष्ट्रीय स्तर में फर्टिलाइजर की कीमत बढ़ गई थी। तो भारत के अंदर उस तत्कालीन यूपीए की सरकार 3 महीना किसानों को फर्टिलाइजर नहीं दे पाया। लगातार 2 साल से कीमत बढ़ने के बाद जहां से हम इंपोर्ट करते हैं उस देश में आज के दिन में उत्पादन बंद होने के बाद भी नरेंद्र भाई मोदी जी का प्रभाव से अन्य राष्ट्रों का संबंध सुधारते हुए, नजर में रखते हुए विश्व में कहीं भी फर्टिलाइजर की उत्पादन हो, किसी भी कीमत पर हम खरीद करके देश के किसानों को हमने पूरा किया है। इसी के कारण कोई घटना देश के अंदर लगातार 8.5 साल से कोई प्रदेश के अंदर न लाठीचार्ज हुई है, न किसी का गोलीबार से मौत हुई है, न किसान दुकान के सामने रात भर जागा है। तो ये मुझे आश्चर्य लगा, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जी ने अगस्त महीने के अंदर जो किल्लत अभाव की पैदा किया था यहाँ की सरकार, तो बड़े दुख के साथ उन्होंने हमको चिंता जताया। उनके दुख के सहभागी होकर के मेरी जिम्मेदारी बनती है कि प्रदेश के किसानों को भरोसा देना। उन्होंने आगे कहा कि बिहार के कृषि मंत्री केंद्र को चिट्ठी लिखकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, दूसरी तरफ उनके ही सहयोगी सहकारिता मंत्री खुद को खाद नहीं मिलने की बात बोलते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने कालाबाजारी और स्टॉक की बात भी स्वीकारी है। जब तक बिहार में कालाबाजारी नहीं रुकेगा, किसानों को उर्वरक नहीं मिलेगा। कृषि मंत्री केंद्र के ओर चिट्ठी लिख करके पल्ला झाड़ के बैठता है, दूसरा तरफ उनका ही कलीग सहयोगी कोऑपरेटिव मंत्री मुझे नहीं मिल रहा है बोलता है। और इतना ही नहीं बोला, कालाबाजारी हो रही है, स्टॉक किया गया। जब तक हम बिहार के अंदर कालाबाजारी नहीं रोकते और होल्डिंग नहीं रोकते तो किसानों को फर्टिलाइजर नहीं मिलता है। जब धाड़ मारते हैं तो फर्टिलाइजर निकल के किसानों को दरवाजा पर पहुंचती है। यह बात बिहार की कोऑपरेटिव मंत्री की बात है, यह आपका मीडिया वालों ने इसमें छपाया है। इसी के लिए इतना ही नहीं, हम लोग लगातार अधिकारियों की ओर से बयानबाजी करवाते हैं ताकि किसान परेशान ना हो, आतंक में ना हो। लगातार ये अधिकारियों का बयान का एक आपको मैंने उदाहरण दे रहा हूं। जिले में उर्वरक की आपूर्ति के लिए रणनीति बना जा रही है, तो भारत सरकार का जिम्मेदारी के अलावा भी राज्य सरकारों की सहयोग करने का जितना प्रयास करना हम लोग करते रहते हैं। अधिकारियों के और कर्मियों के की गई जिम्मेदारी हर बात यानी राज्यों के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम राज्य कर सरकारों को रहते हुए भी हमने चुप नहीं बैठा। आगे की अपडेट के लिए आप हमसे जुड़े रहें। बिहारी खबर के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने सुझाव हमें कमेंट के रूप में दें। धन्यवाद।